हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे चेंज इन पीपीसी के बारे में। तो इसमें आपके क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, कितने टाइप के चेंज इन पीपीसी होते हैं, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके रीज़न को भी समझेंगे कि व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड द चेंज इन पीपीसी। तो आपको यहाँ पर एक फ़्लो चार्ट दिख रहा होगा। तो इस फ़्लो चार्ट के थ्रू मैंने बहुत सिंप्लीफाई किया है कि चेंज इन पीपीसी कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ शिफ्ट इन पीपीसी एंड द अदर वन इज़ रोटेशन इन पीपीसी। पहले आपका जो क्राइटेरिया है वो शिफ्ट इन पीपीसी है, ठीक है। शिफ्ट इन पीपीसी में आप दो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एक होता है राइटवर्ड शिफ्ट, दूसरा है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। लाइकवाइज इन रोटेशन ऑफ पीपीसी आप रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस देखेंगे, रोटेशन ऑन वाई एक्सिस देखेंगे। अब इंडिविजुअली हम देखते हैं कि इन सब का क्या क्या मतलब है और इसको ग्राफिकली देखते हैं कि इसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है एंड व्हाट आर द कॉजेस, व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड ऑल दीज शिफ्ट्स एंड रोटेशन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व देखना है, ठीक है। तो शिफ्ट के केस में आपके जो शिफ्टिंग इन पीपीसी होती है, आइदर इट मे बी लेफ्टवर्ड शिफ्ट और राइटवर्ड शिफ्ट। व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड दैट शिफ्ट, इसके पीछे क्या रीज़न है? तो मेनली ये चार कॉजेज़ हैं आपके राइटवर्ड शिफ्ट के या लेफ्टवर्ड शिफ्ट के पीछे। फर्स्ट वन इज़ एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में कोई भी एडवांसेस होते हैं, कोई नया टेक्नोलॉजी उभर कर आता है, हमें यूज़ करने को एक नई टेक्नोलॉजी मिलती है, तो उसकी वजह से आपकी शिफ्ट इन पीपीसी होती है। सेकेंड रीज़न है आपका चेंजेस इन रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में चेंजेस, इट कैन बी आइदर इंक्रीज इन रिसोर्सेज और इट कैन बी डिक्रीज इन रिसोर्सेज। दोनों ही सिचुएशन में आपके पीपीसी शिफ्ट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 इज़ मोर एजुकेशन और ट्रेनिंग। फॉर एग्जाम्पल हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं, उसकी वजह से हमें ज़्यादा ट्रेनिंग मिलेगी। हमारी कंट्री के जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग मिलने की वजह से उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। वो एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स विल गेट एनहांस्ड और इंक्रीज, ठीक है। एंड अल्टीमेटली उनकी एफिशिएंसी बढ़ने की वजह से उनका प्रोडक्शन में जो प्रोडक्टिविटी है वो एक बाउंस आएगा उसमें, एंड जिसकी वजह से भी आपका शिफ्ट एंड पीपीसी होता है। द लास्ट रीज़न इज़ चेंजेस इन द लेबर फोर्स। आपके जो लेबर फोर्स हैं उसमें चेंजेस हो रही है, मीन्स नंबर ऑफ लेबर्स या तो बढ़ रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं, इसके वजह से भी आपका शिफ्ट इन पीपीसी देखा जा सकता है। सो लेट्स फर्स्ट सी व्हाट इज़ राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी। ओके, तो राइटवर्ड शिफ्ट फ्रॉम द नेम इटसेल्फ इट शोज राइटवर्ड। राइटवर्ड मीन्स आपके राइट साइड में आपकी पीपीसी कर्व शिफ्ट होगी। शिफ्ट होने का मतलब अपना पोजीशन छोड़कर वो दूसरे पोजीशन को गेन कर लेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, इस ग्राफ के थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर आपके एक्स एक्सिस में गुड वाई शो हो रहा है, आपके वाई एक्सिस में एक्स एक्सिस में गुड एक्स शो हो रहा है एंड वाई एक्सिस में गुड वाई शो हो रहा है, ठीक है। ये दो गुड्स के कॉम्बिनेशन हमने पीपीसी कर्व के थ्रू शो किया है। पहला जो आपका पीपीसी कर्व है दैट इज़ ए एंड बी। ओके, ये आपका पहला पीपीसी कर्व है। दूसरा जो आपका पीपीसी कर्व बन रहा है दैट इज़ ए डैश बी डैश। ओके, तो यहाँ पर शिफ्ट इन पीपीसी मीन्स आपका जो पीपीसी कर्व है वो सामने की तरफ फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा या राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, आप बोल सकते हो, ठीक है। एंड द न्यू पीपीसी कर्व विच विल बी फॉर्म्ड, उसका आप कोई भी नाम दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप यू आई दे रहे हो तो यहाँ पर आप यू डैश आई डैश नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपका जो पीपीसी कर्व है, पुराना पीपीसी कर्व, वो शिफ्ट हो गया है सामने की तरफ। अब ये शिफ्ट होने के पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं? तो जैसा हमने डेफिनेशन में देखा था, मेनली दो रीज़न आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पीपीसी कर्व में, विच इज़ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ओके, तो यहाँ पर जब पीपीसी कर्व शिफ्ट हो रहा है, मैंने आपको पहले भी अंडर यूटिलाइजेशन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर आपका जो पॉइंट है इट इज़ ऑन पीपीसी, एनी पॉइंट ऑन पीपीसी कर्व, ठीक है, इट शोज़ द फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन अगर आपके पीपीसी कर्व के बाहर में कोई पॉइंट आप डॉट डालते हो विच शोज़ ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, विच इज़ जनरली नॉट पॉसिबल। ओके, बट इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम
अगर आप बहुत टाइम तक वेट करते हो, 10 साल, 15 साल, 20 साल, इतने लंबे टाइम में आपके रिसोर्सेज हो सकता है कोई नए रिसोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉजेज़ क्या होंगे, मेनली 2 कॉजेज़ आर देयर, मैं यहाँ पर मैंने लिस्ट किया है। नंबर 1 इज़ न्यू स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज डिस्कवर, ठीक है। आपके कोई नई स्टॉक ऑफ रिसोर्स जो है डिस्कवर हो सकते हैं, कोई नया स्टॉक आपको मिल सकता है। जैसे कि चांसेस आर देयर कि सपोज मैं गल्फ़ कंट्री का एग्जांपल ले लूँ, फॉर एग्जांपल गल्फ़ कंट्रीज़, ठीक है। गल्फ़ किसके लिए फेमस है, गल्फ़ कंट्रीज़ आर फेमस फॉर क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, ठीक है। अब वहाँ पर जो ऑलरेडी क्रूड ऑयल के जो भी ओर्स हैं, वहाँ पर उनके अलावा कुछ और भी ओर्स प्रोडक्शन जो ओर्स हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। कोई नया ऑप्शन आपको मिल गया है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, और भी ज़्यादा ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, ठीक है। एंड दिस इज़ वेरी क्लियर कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिसोर्सेज आपके बढ़ रहे हैं, आपके जो रिसोर्सेज हैं वो बढ़ रहे हैं, आपको नए नए ऑप्शंस मिल गए हैं जहाँ से आप एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपके जो ऑयल रिजर्व्स हैं ये नए डिस्कवर होने की वजह से यू कैन एक्सट्रैक्ट मोर एंड मोर क्रूड ऑयल फ्रॉम दैट, ओके। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ न्यू स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज डिस्कवर्ड, ओके। तो इसमें यू कैन ऐड अप एनी अदर एग्जाम्पल एज वेल। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, दिस इज़ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। तो ये तो आप अपने रियल लाइफ से भी समझ सकते हैं कि आजकल जो है टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हर रोज़ कोई एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है और उसका कोई अपना ही एडवांटेज होता है। तो टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से भी आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपकी जो पीपीसी कर्व है वो आउटवर्ड या राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि आपके पास में नए रिसोर्सेज आ गए और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी भी आपके पास में बढ़ गया। अब यहाँ पर जो हम राइटवर्ड शिफ्ट की बात करें या फिर हम आगे चलकर लेफ्टवर्ड शिफ्ट की भी बात करेंगे, तो वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ गुड एक्स एंड गुड वाई। हम दोनों गुड एक्स के बारे में भी बात कर रहे हैं, गुड वाई के बारे में भी बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो रिसोर्सेज न्यू डिस्कवर हो रहे हैं या टेक्नोलॉजी में कुछ एडवांसमेंट हो रही हैं, ये दोनों ही गुड्स में हो रही हैं, किसी एक गुड में नहीं हो रहा है ये एडवांसमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर बैक टू द सेम पॉइंट, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। तो एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी के बारे में जब मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका एक बहुत अच्छा प्रिवेलिंग एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हो, विच इज़ मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया, ठीक है। अब मेक इन इंडिया जो आपका प्रोजेक्ट है, जो आपके पीएम ने इनॉग्रेट किया है, तो इस प्रोजेक्ट का मेन इंटेंशन क्या है कि हम सारे के सारे प्रोडक्शन अपनी कंट्री में करेंगे। जितने भी मैक्सिमम गुड्स हम अपनी कंट्री में बना सकते हैं वो हम इंडिया में ही बनाना चाहेंगे, ठीक है। अब इससे होगा क्या, जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो अगर उनको अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होंगे और मेक इन इंडिया के तहत वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज जो है इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारे जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट नहीं होंगे, हमारी कंट्री के सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये होगा कि हम जो है एडवांटेज होगा कि वी कैन एक्वायर टेक्नोलॉजी। जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ये ऑफकोर्स डेवलप्ड कंट्रीज़ में ही ज़्यादातर आविष्कार की जाती है, ठीक है। तो ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो भी ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ यूज़ करते हैं, उनको हम यूटिलाइज़ कर पाएंगे अगर हम मेक इन इंडिया के थ्रू उनको ये ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं कि आइए हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चर करिए और गुड्स बनाइए और आप लेकर जाके किसी भी दुनिया में आप बेच सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। तो एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी किसके थ्रू होगी, एमएनसीज के थ्रू, मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट के थ्रू। तो यू कैन ऐड इन योर आंसर्स ऑल दीज पॉइंट्स, ओके। सो दिस इज अबाउट योर राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी। तो हमने कॉजेज देख लिए, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन रिसोर्सेज एज वेल एज एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी योर पीपीसी कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड। आपकी पीपीसी कर्व जो है राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी ड्यू टू increase in resources as well as advancement in technology in both good X as well as in good Y, okay. Now let us come to leftward shift of PPC. तो leftward shift of PPC is just opposite of your rightward shift. तो rightward shift में जैसे हमने देखा कि
एनहांसमेंट और इंक्रीज इन रिसोर्सेज एंड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। तो जस्ट अपोजिट इसके कॉजेज होंगे, जैसे कि आपके रिसोर्सेज जो है डिस्ट्रॉय हो गए हैं या फिर आप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दो इसके इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी देखा जाता है। एंड दिस विल बी इन केस ऑफ बोथ गुड वाई एज वेल एज इन गुड एक्स। ठीक है, सो लेट अस मार्क दिस। सपोज आपका जो ओरिजिनल पीपी कर्व है विच इज़ ए एंड बी, एंड आपके राइटवर्ड शिफ्ट होने के बाद में, सॉरी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने के बाद में योर पीपीसी कर्व विल बी ए डैश बी डैश। ठीक है, एंड लेट्स टेक these two, let's give these 2 point some name, O dash, P dash and sorry O and P। ओके तो ये हमने इसका नाम दे दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुई है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मेन रीज़न क्या है कि आपके रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो गए हैं। ठीक है, आप कॉजेज़ पे ध्यान देते हैं। तो डिस्ट्रॉय, रिसोर्सेज कैसे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं? हमारे पास रिसोर्सेज हैं तो वो हमेशा ही रहने चाहिए, वो कैसे डिस्ट्रॉय होते हैं? तो उसका मेन रीज़न क्या हो सकता है आपका रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय होने का? ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी। ठीक है, कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई जैसे कि अर्थक्वेक, ड्रॉट आ गया, या फायर की वजह से भी आपकी रिसोर्सेज जो है डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। अदरवाइज वॉर की वजह से आपके रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। दीज कैन बी द कॉजेज फॉर द डिस्ट्रॉय ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है, आपके रिसोर्सेज इन सारे रीज़न के वजह से डिस्ट्रॉय हो सकती है, रिड्यूस हो सकती हैं। ठीक है, तो जैसे ही रिसोर्सेज डिक्रीज होंगी, रिड्यूस होंगी, आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ में भी रिडक्शन आएगा। आपके दोनों गुड एक्स और गुड वाई, इसको आप कम प्रोड्यूस कर पाओगे क्योंकि आपके पास में रिसोर्सेज कम हो गई हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट कॉज। सेकेंड कॉज इज़ यूज़ ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। आप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, मीन्स आपके पास में ऑप्शन है कि आप किसी भी मशीनरी को इंस्टॉल करके आप 1 मिनट में 10,000 प्रोडक्शन कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट का। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप स्टिल ह्यूमन रिसोर्स को एम्प्लॉय करके आप उससे चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यू आर यूजिंग आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। दिस कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजन बिहाइंड द लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द पीपीसी। नाउ लेट अस सी रोटेशन इन पीपीसी। ओके, तो रोटेशन के केस में आपके दो सिचुएशन है, रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस एंड रोटेशन ऑन वाई एक्सिस। रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस में आपके दो सिचुएशन यहाँ पर हो जाएंगे। एक है आपका इनवर्ड और यू कैन से leftward rotation, and the second one is outward and rightward rotation। ये दो सिचुएशन हैं आपके यहाँ पर रोटेशन में। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं, ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड शिफ्ट में क्या सिचुएशन होती है। तो ये आपका पीपीसी, ये जो आपके रेड लाइन में दिख रहा है आपको, ये आपका पीपीसी कर्व है। इसको मैं मार्क कर देती हूँ ए बी। ठीक है, तो राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या है कि शिफ्ट जो है सामने की तरफ होगा। तो ए बी टू ए बी 1। ठीक है, लेट्स नेम इट ए बी 1। ठीक है, तो राइटवर्ड शिफ्ट जो आपका हो रहा है दैट इज़ फ्रॉम ए बी टू ए बी 1। ठीक है, तो यहाँ पर राइटवर्ड शिफ्ट ये हो गया आपका राइटवर्ड शिफ्ट, जहाँ पर ए बी से ए बी 1 में शिफ्ट हुआ है। अब आपको रीजंस इसके समझने हैं कि वाई दिस थिंग हैपन्स। ये शिफ्ट भी तो हो सकता था, यहाँ पर शिफ्ट क्यों नहीं हो रहा है? तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आप शिफ्ट पढ़ो तो शिफ्ट के केस में क्या होता है, द इंक्रीज और डिक्रीज और चेंजेस इन रिसोर्सेज एज वेल एज टेक्नोलॉजी में जो चेंज हो रही है, ये दोनों ही चेंजेस गुड एक्स में भी हो रहे हैं, गुड वाई में भी हो रहे हैं। दोनों ही गुड्स में चेंजेस हो रही है, आइदर टेक रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी। दैट्स वाई वहाँ पर शिफ्टिंग हो रही है। बट इन केस ऑफ रोटेशन सिर्फ और सिर्फ आपके एक ही गुड को ये अफेक्ट करेगा। इफ़ वी आर टेकिंग गुड एक्स, तो हम क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस देख रहे हैं तो गुड एक्स को ही सिर्फ यहाँ पर अफेक्ट कर रहा है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो रोटेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में हो रही है फ्रॉम ए बी टू ए बी 1, विच मीन्स दैट कि जो आपके सिंस ये राइटवर्ड शिफ्ट है तो यहाँ पर दो रीजन्स आपके राइटवर्ड शिफ्ट के क्या हो सकते हैं, रोटेशन। ठीक है, राइटवर्ड रोटेशन के आपके दो रीजन्स क्या हो सकते हैं। फर्स्ट थिंग, there must be growth of resources
देयर मस्ट बी ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, एंड द सेकेंड थिंग इज़ यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हुई है, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। ओके, तो दिस टू इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न जिसकी वजह से यहाँ पर रोटेशन इन एक्स एक्सिस देखा गया है, ठीक है, विच इज़ राइटवर्ड शिफ्ट। ओके, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि एक्स एक्सिस में जब भी रोटेशन होगा ओनली गुड एक्स में ही चेंजेस आ रहे हैं, वही जगह में ऑपोजिट टू राइटवर्ड शिफ्ट हम लेफ्टवर्ड रोटेशन अगर देखें तो लेफ्टवर्ड रोटेशन में क्या हो रहा है, आपका बैकवर्ड मूवमेंट है, ठीक है, या तो हम इनवर्ड मूवमेंट बोल सकते हैं इसको। तो इनवर्ड मूवमेंट में आपका ए बी जो पीपीसी कर्व है इट शिफ्ट टू ए बी ज़ीरो। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, ए बी टू ए बी ज़ीरो, द रोटेशन ऑफ पीपीसी कर्व इज़ फ्रॉम ए बी टू ए बी ज़ीरो। ओके, इसके रीजंस क्या होंगे, लेफ्टवर्ड रोटेशन के रीजंस होंगे दो, अगेन डिक्रीज इन रिसोर्सेज एंड डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन गुड एक्स, ठीक है, सिर्फ गुड एक्स में ही या तो डिक्रीज इन रिसोर्सेज हो रहे हैं, दूसरा रीज़न या तो टेक्नोलॉजी में डिग्रेडेशन आ रहा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के बारे में देख लिया हमने। लेट्स मूव टू रोटेशन ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। अब वाई एक्सिस के केस में अगेन हम नेमिंग कर लेते हैं पहले। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ए बी कर्व है आपका जो रेड कलर का है, ठीक है। अब इसमें भी आपके दो सिचुएशन होंगे, ठीक है, जैसे हमने इनवर्ड एंड आउटवर्ड देखा एक्स एक्सिस के केस में, वैसे ही वाई एक्सिस के केस में आपका इनवर्ड और इसका दूसरा नाम होगा डाउनवर्ड रोटेशन, ठीक है। वैसे ही सेकेंड सिचुएशन होगी आउटवर्ड और यू कैन से upward rotation. These are the two situation. Okay, तो let's come back to the graph. तो यहाँ पर फर्स्ट सिचुएशन आपका इनवर्ड एंड डाउनवर्ड रोटेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इनवर्ड एंड डाउनवर्ड रोटेशन के केस में व्हाट विल हैपन, आपकी जो ग्राफ है, ठीक है, दैट इज ए बी, ठीक है। ए बी विल शिफ्ट फ्रॉम ए बी टू ए बी वन, ठीक है, ए बी वन को शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहे हैं, आपका अपवर्ड मूवमेंट है, नॉट डाउनवर्ड मूवमेंट, यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट है। ग्राफ का जो शिफ्टिंग है वो अपवर्ड की तरफ है, मींस आपका अपवर्ड मूवमेंट कब होगा, अपवर्ड मूवमेंट जब होगा इसका मतलब आपके गुड वाई के केस में, गुड वाई में क्या हो रहे हैं, आइदर देयर इज़ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, गुड वाई के रिसोर्सेज जो हैं प्रोड्यूस करने के जो रिसोर्सेज हैं वो बढ़ गए हैं, और देयर इज़ टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट इन गुड वाई, देयर इज़ टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। ओके, ये दो सिचुएशन की वजह से ये अपवर्ड शिफ्ट होगा, या फिर हम बोलते हैं डाउनवर्ड आउटवर्ड शिफ्ट होगा, आउटवर्ड रोटेशन होगा, ठीक है। वही जगह में ए बी कर्व आपका जब ए बी ज़ीरो पर आ जाता है, ठीक है, ए बी ओ या ए बी ज़ीरो जो चाहो बोल सकते हो आप, तो उस केस में आपका क्या होगा, यहाँ पर इनवर्ड और डाउनवर्ड रोटेशन है, विच मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, आइदर देयर इज़ डिक्रीज इन रिसोर्सेज एंड द सेकेंड रीज़न इज़ देयर इज़ डिग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी में डिग्रेडेशन हो रही है, या तो फिर डिक्रीज आपके रिसोर्सेज हो रहे हैं। एंड दीज टू रीजन इज ओनली एप्लीकेबल टू योर गुड वाई, नॉट फॉर गुड एक्स। दैट्स वाई योर गुड एक्स इज कॉन्स्टेंट। गुड एक्स में कोई बदलाव नहीं है, वो वहाँ का वहीं है, सिर्फ और सिर्फ गुड वाई में रोटेशन हो रहा है, एंड दैट्स बिकॉज सिर्फ गुड वाई के रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, दैट्स वाई। सो आई थिंक अभी आपको पूरा क्लैरिटी मिल गई होगी आपके चेंज इन पीपीसी में क्या क्या सिचुएशन होती हैं, शिफ्ट कैसे होता है, शिफ्टिंग के पीछे क्या रीजंस हैं, साथ ही साथ रोटेशन कब होता है और रोटेशन के पीछे क्या रीज़न है। शिफ्टिंग के केस में आपके दोनों ही गुड एक्स एज वेल एज गुड वाई के टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज में चेंजेस आ रहे हैं, वेयर एज इन रोटेशन हम जब देखें तो आइदर रोटेशन कैन बी ऑन एक्स एक्सिस और रोटेशन कैन बी ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में अगर रोटेशन हो रहा है मीन्स गुड वाई ओनली चेंजेस, ठीक है, उसके रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी में चेंजेस हैं, और गुड एक्स में अगर रोटेशन हो रहा है विच मीन्स दैट ओनली गुड एक्स के रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन या डिग्रेडेशन है। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा चेंजेस इन पीपीसी। सो थैंक यू वेरी मच।